तो दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस का यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 12 रुपये 40 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। हालांकि रिकॉर्ड डेट अभी नहीं बताया गया। जितनी भी कंपनी के इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड आते हुए देखने को मिलेंगे, कोई भी कंपनी आपको रिकॉर्ड डेट नहीं बताएगी, क्योंकि फाइनल डिविडेंड होता है। तो फाइनल डिविडेंड में एजीएम के थ्रू शेयर होल्डर से कंफर्मेशन लेना जरूरी रहता है। इस वजह से कोई भी कंपनी आपको इस क्वार्टर में रिकॉर्ड डेट नहीं बताएगी। चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 1514 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1269 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1517 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग हो सकता है 20% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू आपको फ्लैट आपको देखने को, तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है। जबकि साल दर साल देखते हैं तो 20% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। 20% के आसपास का अनुमान था मार्केट का भी, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1525 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू आपको इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 404 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 403 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 389 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको बहुत हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि रेवेन्यू आपका साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और स्पेशली दो ही जगह पे। क्योंकि पहला तो एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे कंपनी के खर्चे आपको कम होते हुए देखने को मिले साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। यानी कि कंपनी आपको हो सकता है एआई पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिले, या अपने वर्क पावर को कम कर रही है कंपनी, जिसकी वजह से एम्प्लॉय बेनिफिट कम देखने को मिला है। और दूसरा कंपनी के अदर एक्सपेंस देखते हैं तो वो भी आपको साल दर साल कम देखने को मिला। तो खर्चे थोड़े बहुत कंपनी ने कम किए हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 917 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 691 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 763 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिली, 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग 14 से 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि साल दर साल देखते हैं तो 10% के आसपास ही आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। इसके पीछे का रीज़न है 10% ही क्यों बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, उसके पीछे का रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर कंपनी ने इस क्वार्टर में कितना शो किया है, 763 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 856 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट का अनुमान से कम आपको देखने को मिल रहा है। और बेसिकली प्रॉफिट नहीं बढ़ने के पीछे का रीज़न आप कह सकते हैं कंपनी के अदर इनकम को जाता है, क्योंकि अदर इनकम में देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को 89 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी हाँ, अदर इनकम में मोस्टली कंपनी को कुछ फायदे ही होते हैं, यानी कुछ इनकम जनरेट करती है कंपनी। पिछले साल 50 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में 108 करोड़, लेकिन इस क्वार्टर में देखते हैं तो 90 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ है। तो आप कह सकते हैं अदर इनकम की वजह से ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, और बिलो एस्टीमेट भी है। ऐसे में मार्जिन भी गिरा है। मार्जिन क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो था आपका 54.50%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 16.55% था। जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन गिर के 15.32% आपको जाता हुआ देख लो। तो मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन आपको साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 18 रुपये 50 पैसे के आसपास, पिछले साल देखते हैं 13 रुपये 99 पैसे, अभी देखें तो 15 रुपये 45 पैसे देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जो कि आज की क्लोजिंग शायद 3353 रुपये के आसपास है, उस पर अगर करंट पी अगर आप निकालने के लिए जाते हैं आज के डेट में तो आपका निकल के आता है लगभग 67 के पी पे शेयर, मतलब लगभग आप कह सकते हैं 50 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास नंबर नहीं कहेंगे आप। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि पिछले 7 दिन की अगर तेज़ी देखते हैं तो पिछले 7 दिन में ये शेयर 2750 से 3400 तक जाता हुआ देखने को मिला। लगभग 23% के आसपास का रिटर्न पिछले 7 दिन में ये शेयर आपको बना के दिया है। लगभग ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। वैसे में प्रॉफिट 10% बढ़ना, बिलो एस्टीमेट होना, और रेवेन्यू भी इनलाइन होना मेरे हिसाब से थोड़ा सा कमज़ोर कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।